एवरीवन, आई एम मिसेस कीर्ति एज़ यूजुअल। और देखते ही देखते अब हम आ गए हैं लेसन नंबर 4 क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक का। लेसन नंबर 4 है संसाधन प्रबंधन। और संसाधन अगर आप नहीं जानते तो संसाधन वो होते हैं जो हमारे किसी काम आते हैं। हम कोई भी काम करने के लिए जिस भी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपको अगर कॉपी में लिखना है तो आपको एक पेन की ज़रूरत होगी, और अगर आपको काम करना है, कोई भारी सामान उठाना है, तो भारी सामान उठाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी हमारा संसाधन है। इनफैक्ट इस टाइम जैसे मैं बोल रही हूँ तो बोलने के लिए मुझे आवाज़ की ज़रूरत है, और आवाज़ के लिए हमें हवा की ज़रूरत है। इसी तरह सांस, अगर हमको ज़िंदा रहना है तो सांस की ज़रूरत है। तो जो भी चीज़ हमारे काम आती है वो हमारा संसाधन होती है। चाहे वो पैसा है, शॉपिंग करनी है तो पैसों की ज़रूरत है, और कोई काम करना है तो टाइम की ज़रूरत है। तो हर चीज़ हमारा एक संसाधन होती है। अब इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो भौतिक संसाधन होते हैं, और जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं, हमारी अपनी क्षमताएं या हमारी एनर्जी या हमारा टाइम या हमारे इंटरेस्ट, वो हमारे मानवीय साधन होते हैं। अब अगर मुझे कोई चीज़ मेरे पास है लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ तो वो मेरा संसाधन नहीं है, क्योंकि वो मेरे काम नहीं आ रही है। तो जो चीज़ हमारे काम आती है वो हमारा संसाधन है। सपोज़ मेरे पास एक साइकिल है लेकिन मैं साइकिल नहीं चलाती हूँ तो वो मेरा संसाधन नहीं है, लेकिन वो कोई और अगर उसे चलाएगा तो वो उसका संसाधन बन जाएगी। तो चाहे हमारे पास कोई चीज़ है लेकिन अगर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे तो वो हमारा संसाधन नहीं है। अब संसाधन मैंने बताए कि कुछ मानवीय साधन है। मानवीय यानी कि जो हमारे अपने अंदर हैं। हमारा ज्ञान, जो हमारी नॉलेज, अगर हमें नॉलेज है तो वो हमारे काम आएगी, तो वो हमारा संसाधन है। हमारी अभिवृत्तियाँ, अभिवृत्ति मतलब कि हम किस चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और क्या एटीट्यूड रखते हैं लोगों की तरफ। हमारी मनोवृत्ति, हम अंदर से कैसा सोचते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी सोच पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रहेगी। कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं और कैसा एटीट्यूड रखते हैं, वो है अभिवृत्ति। कौशल, हमारे अंदर क्या टैलेंट है, वो हमारा कौशल है। समय, समय सबके पास भगवान ने वही दिया हुआ है 24 घंटे रोज़ के। वो समय जो कि दिखाई नहीं देता है, मानवीय साधन में आता है, सबके पास है इक्वल अमाउंट में, तो इसलिए वो सबका साधन है। इसी तरह हमारी अपनी ऊर्जा, हर एक की अपनी अपनी ऊर्जा होती है, सबकी अलग अलग होती है। कोई जल्दी थक जाता है, कोई बहुत एनर्जेटिकली काम करता रहता है, तो हर एक के पास अपनी अपनी ऊर्जा होती है काम करने की। इसी तरह से अब दूसरे साधन हैं गैर मानवीय या भौतिक साधन या सामग्री साधन, जिसमें आ जाते हैं धन, स्थान, साज सामग्री, उपस्कर, कुछ भी जो भी सामान है जो दिखाई देता है। सपोज़ आप लोग स्कूल में बेंच पर बैठते हो तो बेंच आपका साधन है। स्कूल आते हो तो स्कूल आपका साधन है पढ़ाई का। अब इन्हीं में कई साधन जो कि सामाजिक, सामुदायिक साधन है, जैसे कि स्कूल, पार्क, सड़कें, बिजली, पानी, ये सब समुदाय को, पूरे समुदाय मतलब इकट्ठे बहुत सारे लोगों को जो इकट्ठा मिलता है सरकार के द्वारा, सामुदायिक साधन होते हैं। कुछ हमारे पर्सनल होते हैं, जैसे हमारा घर हमारा पर्सनल है, हमारे पैसे हमारे पर्सनल साधन है, हमारे कपड़े हमारे पर्सनल, हमारे अपने हैं। सामुदायिक में जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे सड़क जिस पे सब चलेंगे, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रास्ते में लगे हुए बेंच, पार्क्स, जो एमसीडी से जो पानी आता है जो सबको अवेलेबल है, तो वो सब सामुदायिक साधन है। फ्यूल, ईंधन, चारा, ये सब कुछ। तो मानवीय साधन मैंने बताए, जैसे कि ज्ञान है। तो ज्ञान में अगर आपको कुकिंग का ज्ञान है और आप अगर उसे यूज़ करोगे तो ही वो आपका साधन बनेगा। मान लो आपको कोई चीज़ करने के लिए किसी ना किसी चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। कुकिंग करनी है तो गैस स्टोव या चूल्हा जलाना या कुकिंग करना आना चाहिए, वरना कैसे करेंगे। रोटी बनानी है तो आटा गूंथना, आटा मलना, रोटी बनाना आना चाहिए। कोई और चीज़ है, स्कूटर चलानी है तो स्कूटर अगर चलानी है तो स्कूटर चलानी पहले आनी चाहिए, यानी कि उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है रुचि। अगर हमारे पास किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो भले ही हमें आता हो तो भी हम उसे नहीं करेंगे। मान लो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको पढ़ाई के लिए बुक दे दी जाए, भले ही आपको पढ़ना आता है लेकिन आप नहीं पढ़ोगे। और आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आपको चाहे कितना ही मना करो, आप बार बार कभी ना कभी
उठा करके ड्राइंग कर लोगे। तो हम कोई भी वो काम करते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है। जिस बच्चे को पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है, मम्मी बोलती भी रहे हैं कि कुछ और काम कर लो, घर का काम करा दो, लेकिन अगर उसे पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो बुक लेकर के पढ़ता ही रहेगा। तो ऐसे ही हैं हमारे कौशल और हमारी क्षमताएं। अगर हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट है तो हमारा वो संसाधन बनेंगे, उससे हम आगे काम भी कर सकते हैं। और अगर हमारे अंदर वो चीज़ का इंटरेस्ट, हमारे अंदर वो चीज़ करने की कला ही नहीं है तो हम वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है तो हम उसे अपने संसाधन की तरह यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिस करके, उसे सीख के, उसमें ट्रेंड होने की कोशिश की जा सकती है। इसी तरह समय, जैसे कि मैंने बताया, सभी के पास वही 24 घंटे हैं। कोई उसमें बहुत ज़्यादा सो लेता है, कोई खेल लेता है, कोई टीवी देख लेता है, कोई पढ़ लेता है, कोई अपने घर के काम कर लेता है। सब लोग अपने उस साधन को अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं और जैसे भी हम उसे यूज़ करते हैं उसी से फिर हमारी लाइफ बनती है। और इसके लिए हमें एक्सीलेंट प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम उतना ही है सबके पास और सबको उसे सोच समझ करके यूज़ करना है। बहुत ही कीमती संसाधन है। जितने भी हमारे संसाधन हैं सभी ही कीमती होते हैं, लेकिन टाइम ऐसा है, हर सेकंड के बाद निकलता जा रहा है। मनी ऐसी चीज़ है जो हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन टाइम जो निकलता जाता है वो वापस कमाया नहीं जा सकता, अगला टाइम आ जाता है। तो इसलिए टाइम का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है। ऊर्जा, अपनी एक उम्र में छोटे बच्चे हैं तो लगातार इतनी जंपिंग कर सकते हैं, काफ़ी फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। पूरा दिन बिना सोए भी वो भागा दौड़ी कर सकते हैं। लेकिन वहीं कोई बड़ा आदमी है तो वो कोई खास जंपिंग नहीं करेगा, मुश्किल से 10 बार जंप करेगा, थक जाएगा, या फिर कोई भारी काम करेगा, थक जाएगा। तो हर एक उम्र की अपनी अपनी ऊर्जा होती है, अपनी अपनी शारीरिक क्षमता, अपने हमारे हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी हेल्थ कैसी रहती है, हम कितना बीमार रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी ऊर्जा हमारे अंदर बनी रहती है। इसके साथ ही हम कैसा खा पी रहे हैं वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारी ऊर्जा कैसी होगी और हम अपनी एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं कोई भी काम करने में। इस पे भी डिपेंड करता है कि हम उस एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसी भी हमारे पास एनर्जी है। फिर आते हैं गैर मानवीय साधन, जिसमें कि आ जाता है धन या कोई भी भौतिक संपत्ति, स्थान, फर्नीचर, कपड़े, सबको ही पता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सारे ही साधन सीमित हैं। जैसे कि समय है, हमारे पास सबके पास उतना ही है, चाहे उसे कुछ भी कर लें वो उतना ही रहेगा। मनी है, हर चीज़ हमारे पास एक सीमित है, लिमिटेड है, और किसी भी साधन को हम वेस्ट नहीं कर सकते। और साथ में पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, धरती की जगह उतनी है, उसी लैंड को सबने यूज़ करना है। और अब क्या हो रहा है, जैसे पहले होते थे बहुत बड़े बड़े घर होते थे, अब लोग बढ़ने की वजह से उसको साधन को कैसा यूज़ किया जा रहा है, जगह को। इनफैक्ट अब लोग पानी में घर बनाए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि एक के ऊपर एक घर बना करके फ्लोर या फ्लैट सिस्टम से लोग रहने लगे हैं। तो जगह उतनी ही है लेकिन लोग बढ़ रहे हैं, तो उस संसाधन को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, ज़मीन को। अब लोग वर्टिकली ऊपर की तरफ रह रहे हैं। इसी तरह से अब पौधे भी ऐसे ऊपर की तरफ उगाए जाते हैं वर्टिकली, जैसा आपने जगह जगह पिलर्स पर, पोल्स पे देखा होगा। तो उतनी ज़मीन को कैसे यूज़ किया जाए, उसके लिए लगातार प्लानिंग होती रहती है। तो यही चीज़ें हमने भी अपनी लाइफ में करनी है कि हर साधन बहुत सीमित है, और चाहे वो पैसा है, चाहे वो टाइम है, चाहे हमारी अपनी ऊर्जा है, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। एक रुचि है, ज़रूरी नहीं है कब तक रहे कब तक ना रहे। तो हमें हर साधन को सोच समझ करके यूज़ करना है। किसी भी साधन को हम वेस्टेज करने के बारे में नहीं सोच सकते, हमेशा इकोनॉमिकली सोचना है कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना की जाए। ठीक है, दूसरे तरह का वर्गीकरण है व्यक्तिगत और साझे संसाधन, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि व्यक्तिगत हमारे अपने होते हैं और साझे होते हैं जो सामुदायिक होते हैं या फिर सबके साथ लोगों के साथ मिल बांट के यूज़ किए जाते हैं। अगला वर्गीकरण है प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन का। प्राकृतिक में होता है जो हमें प्रकृति दे रही है, जो पर्यावरण से हमें मिल रहे हैं, जल, पहाड़, वायु इत्यादि प्राकृतिक संसाधन है। सामुदायिक में आपको पता है हॉस्पिटल्स हो गए जो सरकार के द्वारा दिए गए हैं, सड़कें, पार्क, अभी मैंने आपको जैसा बताया। और इन सब के रखरखाव की जिम्मेदारी हमारी ही है, क्योंकि हम ही टैक्स पेयर्स हैं जिसके बदले में हमें ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
तो ये सारे इन सब की जिम्मेदारी रखना, चाहे वो हमारा पर्सनल है, चाहे प्राकृतिक है, चाहे सामुदायिक है, साझा है, हमें इन सब की जिम्मेदारी उठानी है और इनका ध्यान रखना है कि ये किसी भी तरह से वेस्ट ना हो। हमें अपने टाइम को भी बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करना है, सोच समझ करके यूज़ करना है। संसाधनों की विशेषता, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि संसाधन बहुत ही सीमित है हमारे पास। दूसरा, वो उपयोगी हैं, हर साधन उपयोगी है। तो कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिसे वेस्ट किया जा सके। हर साधन उपयोगी होता है। वो तब उपयोगी होता है जब हम उसे काम करते हैं। अगर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे तो फिर तो नहीं उपयोगी है, लेकिन वो किसी और के लिए उपयोगी है, इसलिए हम उसे वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि गाय के गोबर को बेकार माना जाता है, लेकिन इसका उपयोग ईंधन के रूप में और ह्यूम खाद बनाने के लिए भी किया जाता है। परिवार अथवा समुदाय में उपलब्ध महत्वपूर्ण साधनों के उचित उपयोग से अत्यधिक संतुष्टि मिलती है। दूसरा है सुलभता, कि कुछ साधन अन्य संसाधनों की तुलना में अधिक सरलता से उपलब्ध होते हैं। तो कुछ लोगों को अन्य लोगों की तुलना में संसाधन अधिक सरलता से उपलब्ध होते हैं। तीसरे, संसाधनों की उपलब्धता समय के साथ बदलती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधनों की सुलभता प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार और समय समय पर बदलती रहती है। जैसे कि प्रत्येक परिवार में धन संसाधन के रूप में उपलब्ध रहता है। कुछ लोगों के पास अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन होता है, जबकि अन्य लोगों के पास सीमित बजट होता है। उपलब्ध धनराशि की मात्रा भी माह के आरंभ की तुलना में माह के अंत में भिन्न होती है। यानी कि जो धन की उपलब्धता है और धन की कितनी सरलता से वो हमें उपलब्ध है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना है और कौन से टाइम पे है। महीने के आरंभ में थोड़ा ज़्यादा होगा, महीने के अंत में कम होगा, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा होगा और कुछ लोगों के पास लिमिटेड होगा। विनियमितता मतलब कि आप उसे एक्सचेंज में यूज़ कर सकते हो। आपके पास सपोज़ पैसे ज़्यादा हैं तो आप अपना टाइम बचा सकते हो। आपको मान लो कोई ड्रेस की ज़रूरत है, तो आपने क्या किया, आप गए, आपके पास पैसा ज़्यादा था, आपने मार्केट से जा कर के ड्रेस ख़रीद ली और आपके पास टाइम कम है क्योंकि आप बहुत बिज़ी रहते हो, तो आपने अपना टाइम सेव किया है और आपने पैसे के एक्सचेंज में ड्रेस ले लिया है। अगर आपके पास पैसे कम है और आपको स्टिचिंग आती है, टेलरिंग आती है, तो आप अपना टाइम का साधन यूज़ करके उसे पैसे आपने बचा सकते, क्योंकि आपके पास कम है, आपने खुद ही ड्रेस स्टिच कर ली। तो कोई ना कोई एक साधन हमारे काम आ जाता है। जिसके पास धन था उसने टाइम बचा लिया, जिसके पास टाइम था उसने धन बचा लिया। इसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि आपको स्कूल बस आपको लेने के लिए समय पर नहीं आती है, आप अपनी कार, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी अथवा स्कूटर से स्कूल जा सकते हैं, यानी कि दूसरा साधन यूज़ कर सकते हैं। अतः एक ही कार्य कई संसाधनों द्वारा किया जा सकता है। प्रबंधनीय, सभी साधन सीमित हैं तो सभी का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बता दिया है। संसाधनों का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है क्योंकि संसाधन सीमित हैं। सर्वोत्तम उपयोग हमने उनका करना है और उन्हें लेट नहीं किया जा सकता। प्रबंधन प्रक्रिया का जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, जिसमें कि मैं आपको ये प्रबंधन प्रक्रिया पूरी कराऊंगी। इसमें हमने आपको संसाधनों के बारे में समझाया कि संसाधन हमारे पास कौन कौन से प्रकार के संसाधन हैं और हमें उन्हें कैसे उपयोग करना चाहिए। थैंक यू।